देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए। भाई ना थर्ड पार्टी को छोड़े ना आपको छोड़े। अब ये इंसान ऐसे टेढ़े इंसान से आपको प्यार हो गया है, थर्ड पार्टी और आप दोनों में चूज करने में उस इंसान ने सारी जिंदगी गुजार देनी है। मुझे लगता है एक दिन इनके दांत भी टूट जाएंगे ऐसे ही सोचते सोचते। ये इंसान जहां पर भी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं है, ना थर्ड पार्टी को छोड़े ना ही आपकी तरफ आए। मून की एनर्जी है, पल पल मूड स्विंग करता है। अगर दिन में थर्ड पार्टी के साथ होता है तो थाली के बैंगन की तरह उनका हो जाता है, और रात में जब अकेला होता है, जब थर्ड पार्टी सो जाती है, तब ये आपको याद करता है। मतलब हर तरफ से ये अपनी आंख सेकता है, आंखें सेकता है, हार्ट सेकता है, दिल सेकता है, हर तरीके से अपने आप को सेकता है आपकी एनर्जी लेकर। ना थर्ड पार्टी को छोड़ेगा ना आपको छोड़ेगा, ऐसे पकड़ रखा है थर्ड पार्टी को। अभी भी आप पीछे ही हो तो क्या करें। आपने ऐसे इंसान को चाहा है जिसे दो बटेर दोनों हाथों में चाहिए, तो आज तक बटेर तो दोनों हाथों में नहीं मिला है किसी को, तो वो बटेर लेने के चक्कर में है दोनों हाथों में। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, आपके बॉडी उन्हें बहुत पसंद है, तभी दोनों हाथों में बटेर चाहिए। वाइफ चाहिए बच्चे के साथ, जिससे जहां पर है वो रहे, और साथ में एक टाइम पास करने के लिए कोई बॉडी मिल जाए। तो ऐसी भी बहुत से लोगों की मानसिकता है, सिख मेंटेलिटी है, जो कि डिवाइन मास्कुलाइन की होती है। रियलिटी में डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं मेंटली सिक होते हैं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो उनको एक से पेट नहीं भरता, भूख नहीं भरती है। बेशक बीवी होती है उनके घर में, मगर उन्हें मुंह मारने के लिए 10 लड़कियां चाहिए होती हैं। तो ये रियलिटी है। जो रिलीजन कोई भी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है हर मस्कुलाइन का, अनमैरिड हो या मैरिड हो। वो बीवी को पैम्पर करते रहते हैं, साथ में उनकी निगाहें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उनका निशाना मारते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं। कभी ना कभी जाके उनकी निशाना फिट बैठ जाते हैं। ऊपर से है कंजूस, पता नहीं उनको सब चाहिए फ्री में, और मिल भी जाता होगा, मिल जाता है तभी तो ऐसे दिलो जान लगा देते हैं ढूंढने में, है ना। एक इंसान सारा दिन होता है ना, पक्षी को पकड़ने में लगा देता है जाल बिछाकर, तो पकड़ता तो होगा ही ना। उसी तरह कोई ना कोई फंस ही जाती है, आखिरी में डीएफ भी फंस जाती है। बहुत सी डीएफ जो थोड़ी सी मासूम ज्यादा होती है वो फंस जाती है। वो खर्चा भी उठाती है, पैसे भी देती है, इंटीमेट भी होती है, कपड़े जूते सब खरीद के भी देती है, ऐसी भी डीएफ है। तो ऐसे ही उल्लू कोई ना कोई डीएफ उनकी चुंगल में फंस जाती है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, वो इंसान अभी भी थर्ड पार्टी को सीने से लगाए। भाई थर्ड पार्टी नहीं छोड़नी है, कोई बोनस में दे दे आपके साथ इंटीमेट होने के लिए, कि भाई 365 डेज इस इंसान को आप यूज कर लो नैपकिन की तरह। तो उसी इंतजार में वो खड़े हैं। मुझे लग रहा है 2 दिनों में मौत हो जाएगी उनकी, है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे बहुत से डीएम की एनर्जी है जो इस एनर्जी में रहते हैं। उन्हें सब चाहिए, बीवी भी चाहिए, बीवी के साथ भी भरपूर मजा लेना है, साथ में डीएफ भी चाहिए, उसके साथ भी भरपूर मजा लेना है। मजे ही मजे लेने हैं बुढ़ापे तक। इतनी चर्बी होती है उनके बदन में, चर्बी उतरती ही नहीं है इंटीमेट होने की। यहाँ पे किंग ऑफ फायर और 2 ऑफ वॉन्ड से ही बता रहा है उस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे खुलकर ओपन अप नहीं होते हैं, इसलिए कि दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। स्वार्थी टाइप का इंसान है। तो स्वार्थ जब दिल में होता है तो जुबान से कितनी चालाकी करेंगे आपसे। तो चालाकी भरी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती है ना, शैतान का राज ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, इतनी चालाकी चतुराई करके अब अकेले है,
सारी चालाकी चतुराई करके एंड ऑफ द डे आप जीरो पे खड़े हो। तो ऐसी चालाकी और चतुराई का क्या फायदा जो सामने वाले को एहसास हो जाए, है ना। हर कोई इंसान तो बेवकूफ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत से लोग इंट्यूटिव होते हैं जो स्कैन कर लेते हैं सामने वाले को, इसलिए कि जिंदगी में इतने धक्के फेमिनाइन खाती है, बाद में वो स्कैन कर लेती है, एक नग्न स्कैन कर लेती है। तो इसी तरह ऐसा ही बहुत सी डीएफ है जो शुरू से ही बेशक अपने सोल के हाथों मजबूर हो, चेसिंग एनर्जी में हो, मगर अपने दायरे में रहकर चेसिंग एनर्जी में थी, ऐसा मुझे दिख रहा है। फैंटेसाइज दिन रात करते रहते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। बिरयानी बनती है रात को और बिरयानी खा के सोते हैं, आपके ख्यालों में ही सोते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो जगलिंग तो है ही, यहाँ पे भी जगलिंग, यहाँ पे भी जगलिंग दिख रही है, यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, बाबू की तरह हाथ समेटे हुए बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि आप ही बेड तक आ जाओ, आप ही ऐसा कोई प्रपोजल दे दो कि भाई बेड के लिए ही मैं आ जाती हूँ। तो ऐसे बहुत से डीएम की एनर्जी है। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो बहुत से डीएम की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो ये चाहते हैं बस बेड का मजा आपसे लें, पैसे आपसे लें, फिर बाद में टाटा बाय बाय गए। दिन में अपनी वाइफ के नागिन डांस की तरह, वाइफ या जो भी थर्ड पार्टी है या हस्बैंड, है ना, या हस्बैंड, इसलिए कि डीएम तो नागिन डांस करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने घर वालों के आगे लोट पोट हो जाते हैं नागिन डांस की तरह, तो वैसे करते हैं और सारा एटीट्यूड दिखाते हैं डीएम को। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के डीएम की ये एनर्जी है। ये सब स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, स्टार्टिंग और मिडल वालों को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपन अप नहीं होते, इसलिए कि दिल में कुछ चलता है, दिमाग में कुछ चलता है, आपको चतुराई दिखाते होंगे, माइंड गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो अपने थर्ड आई को एक्टिव कीजिए। थर्ड आई को कैसे एक्टिव करना है, जब भी अनुलोम विलोम करें, ये वाली, ये जो थर्ड उंगली है हमारी, इस थर्ड उंगली को थर्ड आई पे रखें और अनुलोम विलोम करें और थर्ड आई पे प्रेशर दें, या दोनों आंख बंद करें और आंख बंद करके अंदर से थर्ड आई पे फोकस करें, उससे थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। प्रैक्टिस की बात है ये। जब तक आप थर्ड आई एक्टिव नहीं करोगे, आप कंफ्यूजन माइंड रहेगा आपका। आपको कभी लगेगा डीएम ठीक है, इसलिए कि वो तो आपको उल्लू बनाने के लिए पैदा होते हैं और उल्लू बनाते रहेंगे जब तक आप उल्लू बनोगे। तो वो तो उल्लू बनाने के लिए ही तो आपको आए हैं धरती पे। तो अगर आपका थर्ड आई एक्टिव नहीं होता, उनकी चालाकी चतुराई समझने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे। तो कंफ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं रहना है, उसके लिए थर्ड आई सबसे पहले एक्टिव कीजिए। और हार्ट चक्रा, अगर हार्ट चक्रा एक्टिवेट नहीं रहेगा तो थर्ड आई जो बोलेगा आप इमोशनल होके सुनोगे नहीं उसकी बात। थर्ड हार्ट चक्रा साथ में एक्टिवेट रहेगा तो एक कार्मिक की तरह आप उनसे बिहेव करोगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम अपने डीएम से कार्मिक की तरह बिहेव नहीं करते हैं तो विक्ट्री नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एज गैप बहुत ज्यादा है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना ले। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो अगर आप अपने डीएम को कार्मिक की तरह नहीं देखते हैं, उनको टीट फॉर टैट नहीं करते हैं, तो आपकी जर्नी ये 50 साल की हो जाएगी। वो इंसान मजे में रहेगा, वो जो भी थर्ड पार्टी के साथ रहता है वो मजे में रहता है, आपको ये समझना पड़ेगा। वो दुखी नहीं रहता है, आपको दुखी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर आप देखो, आप अकेले भी मस्त रहते हो, मगर जब आप अकेले भी मस्त रहते हो वो मस्त भी नहीं रहने देता है या रहने नहीं देती है। आपको अकेले मस्ती भी नहीं करने देता है वो। नोटिस किया है कभी?
तो मतलब हर हालत में आपका जीना हराम करने के लिए ही पैदा हुआ है, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तब भी। मगर वो अपनी लाइफ अगर आप पड़ोस में हो या आप नजदीक रहते हो, तो अगर आप उसके घर में झांकोगे, उससे मस्त मौला आदमी, उससे हैप्पी आदमी कोई भी नहीं है। मगर आपकी जिंदगी उसने 5D में 7D में, जब जब आप अपनी डायमेंशन आपका चेंज होगा, इसलिए कि आप जितने स्पिरिचुअल होते जाओगे आपका डायमेंशन चेंज होगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी में झांकोगे, भगवान आपको अकेला कर देती है। उस अकेले में अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, तो आपको नए नए प्रपोजल भी आते हैं, आपसे लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं। और जब पता चलता है कि आप डिवोर्स दे रहे हो, तब तो और भी आपसे अट्रैक्टेड लोग आपके आसपास भंवरे की तरह मंडराते हैं। ऊपर से आपने जिनको डिवोर्स दिया है वो भी इमोशनल रहते हैं आपके लिए, आपकी खैर खबर लेते रहते हैं। मतलब चारों तरफ से आप हानि में डूबे हुए होते हो, मगर आप डूबे क्या रहोगे, थोड़े दिनों में ही भै 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 रोना आ जाएगा, आपको जीने ही नहीं देगा वो। और इधर उसकी लाइफ मस्त होती है। अगर आप नजदीक हो, झांकोगे, तो उसकी लाइफ बस मस्त होती है। रात को बीवी होती है इंटीमेट होने के लिए, घूमने के लिए बच्चा होता है या पति होता है, और ताड़ने के लिए डीएफ होती है। और क्या चाहिए लाइफ में। तो इसलिए मतलब आप एक ऐसी जगह आके फंस जाते हो जहां पे इधर कुआं उधर खाई। भगवान कहते लो करो। और उस मास्कुलाइन की लाइफ क्या होती है, शुरू से एंड तक आप देखोगे मस्ती भरी लाइफ होती है, मस्ती भरी लाइफ होती है। सारे टेस्ट आप ही को देने होते हैं। आज किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी मैं, इसलिए रोज रोज क्वेश्चन एक ही टाइप के रोज क्वेश्चंस, कोई नया नहीं है, कोई वीडियो नहीं देखता है, ठीक है ना। अगर सभी वीडियो देख रहे होते तो मेरे तो 10,000 व्यूज होते लॉन्ग वीडियो के, है ना। हर कोई क्वेश्चन पूछता है, सोचता है आज ही बोलेंगे और आज का वीडियो देख लूंगी। तो भाई जिसको अर्जेंसी है पेमेंट करो और क्वेश्चन पूछो। यहाँ पे हार्मिट की एनर्जी है, बहुत से लोग सीरियस हैं, दुखी हैं। 2 ऑफ कप्स इमोशंस फीलिंग्स म्यूचुअल है। तो इसलिए बहुत से डीएफ है, डीएम उनकी फोटो मंगाते हैं न्यूड, और वो डीएफ 9 साल से रिलेशनशिप में, धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड के साथ है, और वो फोटो भी भेज देती हैं। मैं हैरान हो जाती हूं सुनकर, ठीक है। मतलब इतना, मतलब मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है ऐसे डीएफ के लिए और ऐसे डीएम के लिए जो मुझे रेपिस्ट भी मेरे ख्याल से वो खुलेआम रेप करते हैं, पैसे भी लेते हैं 15-20 लाख, छोड़ भी देते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं, ऊपर से न्यूड पिक्चर मंगाते हैं और डीएफ देती भी है। ऊपर से मुझे कहती है दूं या नहीं दूं। आपके सारे वीडियो देखती हूं मैं। कल मैंने दिया, आज दूं, आज फिर मांग रहा है। ऐसी डीएफ को मैं दूर से नमन करती हूं भाई। वो रात को फक करके ही सोएगा, सोच कर। सोचिए कितना सिख मेंटेलिटी डीएम को बनाया है। रियलिटी में सारे डीएम ऐसे ही होते हैं, चाहे रिलीजन कोई भी हो, रियलिटी उनकी यही होती है। जानवर होते हैं, जानवर। तो यहाँ पे हार्मिट की एनर्जी है, दुखी है। बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग है, जैसे आप प्यार करते हो वो भी करते हैं। अब वो धोखा नहीं दे रहे हैं, आपके लिए सीरियस है, ठीक है। मूव ऑन कर गए थे बेशक, अभी बहुत दर्द में है, खुश नहीं है आपके बगैर। और आने वाले समय में मुझे दिख रहा है वो कमिटमेंट भी देंगे, शादी भी करेंगे, दुनिया के सामने ही करेंगे, आपको ही चुनेंगे। बेशक पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज है, और कंफ्यूजन की एनर्जी में अभी भी है, अभी भी राल दोनों तरफ टपक रहे हैं।
है ना, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो अभी भी राल टपक रहे हैं दोनों तरफ में, कहाँ पे फायदा है, मैथमेटिक्स गणित में बहुत अच्छे होंगे, जहां पे फायदा है वहीं पे जाएंगे। तो अभी भी सोच विचार चल रहा है, हो सकता है थोड़ा लेट आए, मगर आप अपनी इनर वर्क में फोकस कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, इसलिए कि आपकी तो वैसे भी ये जर्नी आपको मैंने बता ही दिया आपके लिए क्या है, श्राप के लिए श्राप है, करो ना करो आपको करना ही है। आज देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। फॉल्टलेस बनिए, कल भी यही